गाइज़ आज मैं अपना जर्नी का वो पार्ट बताने वाली हूँ जो कि शायद मैंने अपनी आजकल तक की वीडियोस में नहीं बताया है। एंड कहानी शुरू हुई थी कुछ 2 साल पहले जब मैंने आईएलएम को टारगेट किया था। तो ऐसा नहीं है, मेरी डायरेक्टली इंटर्नशिप लग गई थी। इंटर्नशिप के लिए मैंने क्या क्या किया था एंड मेरा ओरिएंटेशन अटेंड ना करने की वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें से मिस आउट हो गई थी, क्योंकि मुझे सिलेबस कुछ नहीं पता था, मुझे टीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, फैकल्टी कौन है, मेरा मेंटोर कौन है, जिसकी वजह से मैंने एक साल बहुत स्ट्रगल भी किया। बट धीरे धीरे करते करते मैं सब जानती गई। नॉन टेक्निकल मेरा इंटर्नशिप लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो इंटर्नशिप मेरा जो लगा ऑफ कैंपस लगा, इन कैंपस मुझे ऐसा लगता है मेरी नेटवर्किंग के थ्रू लगा था। मैंने जो क्लब्स में पार्टिसिपेट करा था, मैंने जो नेटवर्किंग बनाई थी, रिज्यूमे अपना ट्राई करूँ कि अपना फर्स्ट ईयर से अच्छा सा रिज्यूमे बना के चलो। तुम्हारा एक सब्जेक्ट भी तुमको मिलेगा थर्ड ईयर में। एक फर्स्ट ईयर से ये नहीं सोच रखा था कि मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी, बस मुझे ये था जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर मैं फोकस करूँगी तो हो सकता है कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ, ये मेरे माइंड में था। जब सेकेंड ईयर आया ना, कॉलेज टाइम से ही मैं सुनती आ रही थी डीएसए के बारे में काफ़ी कुछ, फर्स्ट ईयर से कि डीएसए एक्चुअल में आपको आना चाहिए अगर आप। तो फाइनली आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा आज की वीडियो क्या होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए लग सकती है और थोड़ी कुछ बोरिंग भी लग सकती है, बट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें बताऊंगी जिससे आपके लिए इंटर्नशिप क्रैक करना बहुत ईजी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने मेरी ये जर्नी देख ली कि मैंने कैसे क्या किया, कैसे मैंने स्ट्रगल करके इंटर्नशिप क्रैक करा, तो हो सकता है आप लोग को वो चीज़ें पहले ही पता हो, तो मे बी आप लोग के लिए ईजी हो जाए आईएलएम से इंटर्नशिप क्रैक करना। तो हम जर्नी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पता है मेरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा, उनको अभी भी कन्फ्यूजन होगी। तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी कन्फ्यूजन क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसा फर्स्ट लिस्ट आपको पता ही है आ गए हैं, तो बहुत जल्दी अब क्लोज़ होने वाले एडमिशन्स। डिसीजन जल्दी लो, क्योंकि अगर मान लो आपने अब लेट कर दिया ना एडमिशन लेने में, तो आई डोंट थिंक सो उसके बाद आपको सीट मिलेगी। इफ़ इनकी सीट मिल भी जाती है तो आपको अपनी मनपसंद स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाएगी। स्पेशलाइजेशन से मुझे एक और बात याद आ गई है कि आप देख के स्पेशलाइजेशन लेना। इफ़ इनकेस आप आईएलएम में बीटेक, बीसीए, बीबीए कोई सा भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, एक बार देख लेना कौन सा स्पेशलाइजेशन आप ले रहे हो, उसमें कितना प्लेसमेंट रेट है। जानना चाहो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो कि दीदी मैं ये स्पेशलाइजेशन टारगेट कर रहा हूँ, क्या यहाँ से ये वाली स्पेशलाइजेशन टारगेट करना सही है या नहीं। क्योंकि देखो अब तो क्लोज होने वाले हैं एडमिशन्स, कभी भी क्लोज हो जाएंगे, और देख के फॉर्म फिल करना। हो सकता है ये भी चांस हो सकता है कि भाई तुम फॉर्म फिल कर रहे हो और उस टाइम पर फॉर्म तो फिल आए, ऑफर लेटर जनरेट ना हो पाए क्योंकि सीट फुल हो जाए। तो देख के फॉर्म फिल करना कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको आईएलएम के बारे में जानना है तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लेना। जब भी वीडियो आप देख रहे हो तो एक बार मैसेज कर लेना, दीदी मैं इस टाइम फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, तो क्या फॉर्म फिल करना वर्थ इट है अभी या नहीं। पता चला आपने फॉर्म फिल कर दिया, ऑफर लेटर नहीं आया, तो आपने जो 700 रुपये पे किए होंगे वो भी बेकार चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना कि उस टाइम पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं, मतलब सीट्स अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि फॉर्म तो मिल जाएगा, हो सकता है सीट्स या फिर आपकी मनपसंद स्पेशलाइजेशन आपको ना मिल पाए। तो मेरे हैं कुछ कांटेक्ट में, उनसे जान के मैं बता दूंगी। तो ये तो हो गई थोड़ा वैसी बात जो कि आपको पता होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले। बट अब हम बात कर लेते हैं कि मैं जो बात करने जा रही हूँ। गाइस बाल बहुत परेशान करता है, ठीक है, मेरी इंटर्नशिप में भी परेशान किया था। अच्छा, तो देखो गाइज़ आज मैं अपना जर्नी का वो पार्ट बताने वाली हूँ जो कि शायद मैंने अपनी आजकल तक की वीडियोस में नहीं बताया है। एंड तो क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था ये चीज़ मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो शेयर कर ही देते हैं। एंड मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर भी वो डालने का सोचा, उसमें मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह सब बताई है। तो मैंने सोचा इस चैनल पर भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं सब्सक्राइबर्स जो उस चैनल पर हैं उस पर नहीं है, तो उन लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, स्पेशली अगर आप आईएलएम को टारगेट कर रहे हो तो देखो मैंने मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक कहानी शुरू हुई थी कुछ 2 साल पहले जब मैंने आईएलएम को टारगेट किया था। तो ऐसा नहीं है, मेरी डायरेक्टली इंटर्नशिप लग गई थी।
इंटर्नशिप के लिए मैंने क्या क्या किया था, एंड मेरा फ़ोन भी मेरे साथ है जो कि अभी हाथ में नहीं है, मेरे साइड में रखा है, उसकी भी मुझे नीड पड़ने वाली है क्योंकि मैं उसमें दिखाने वाली हूँ आपको जो जो कंपनीज़ आती हैं एंड जो भी होता है स्किल्स एंड ऑल सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखना। तो रुको जरा, सबर करो। एंड मैं विदाउट कोई स्क्रिप्ट बता रही हूँ, मेरे को कोई स्क्रिप्ट मैंने रेडी नहीं करा कि मुझे जैसे होता है ना नॉर्मली वीडियोस बनाते टाइम थोड़ा डर होता है, कैमरे के सामने थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो पहले सोच लेते हैं कि हाँ 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 ये पॉइंट है, ये वाला कनेक्टिविटी एंड ऑल सोच लेते हैं माइंड में, क्योंकि भूल जाते हैं कंटिन्यू वीडियोज़ शूट करते हुए। तो इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करी है, ये मेरी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये मेरे साथ हुआ है, तो वो जो कि मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है एक चीज़ में 2-2 3-3 बार रिपीट करूँ, तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना, थोड़ा अवॉइड करना, बट थोड़ा स्पीड पे देख लेना, 1.5 की स्पीड पे देख लेना, वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि कुछ स्किल्स भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी जो रिक्वायरमेंट होती हैं आपको एक बेसिक सी इंटर्नशिप क्रैक करने में। शुरू कर लेते हैं अब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जर्नी शुरू हुई थी 2 साल पहले 2023 में, मेरा जो क्लासेस बिगिन हुई थी, स्टार्ट हुई थी। मैं जब गई थी वो 17 अगस्त 2023 से गई थी शायद, हाँ तभी से गई थी अप्रॉक्सीमेट। क्लासेस हमारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, ओरिएंटेशन एंड ऑल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो ओरिएंटेशन अटेंड ना करने की वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें से मिस आउट हो गई थी, क्योंकि मुझे सिलेबस कुछ नहीं पता था, मुझे टीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, फैकल्टी कौन है, मेरा मेंटोर कौन है, जिसकी वजह से मैंने एक साल बहुत स्ट्रगल भी किया। बट धीरे धीरे करते करते मैं सब जानती गई। तो मेरा इंटर्नशिप ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत इजीली लग गया था। मेरा फर्स्ट जो पेड इंटर्नशिप जो जिसके लिए आप आए वो मेरा 2 साल बाद लगा था, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद 20,000 पर मंथ का इंटर्नशिप जो, और ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर मैंने स्ट्रगल किया था उसके लिए। मैंने फर्स्ट ईयर में अपना एक इंटर्नशिप क्रैक करा था। आपको जर्नी तो मेरी पता ही होगी कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा था, एकेडमिक्स में भी रही थी, तो ये सब तो था ही था। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी एक इंटर्नशिप क्रैक करी थी जो कि इन कैंपस भी थी एंड आउट कैंपस भी थी, एंड दोनों ही अनपेड थी। जो आउट कैंपस थी वो मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला था, तो उसके लिए मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था, उसके लिए मैं घर से ही लाइक उनका कुछ थोड़ा बहुत वर्क होता था वो मुझे असाइन करते थे एंड मैं वो कंप्लीट करके देती थी, जिसका वो सर्टिफिकेट एंड ऑल भी उन्होंने प्रोवाइड करा था। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऑफ़र लेटर, मेरा ऑफ़र लेटर। तो इन कैंपस में मैंने जो करी थी वो बहुत ही बेसिक सी इंटर्नशिप थी, जो कि टेक्निकल नहीं थी, वो नॉर्मली मतलब क्लब्स एंड ऑल से रिलेटेड थी, थोड़ा कॉलेज के ही स्टार्टअप हैं वहाँ पे, तो उनके थ्रू भी थोड़ा रिलेटेड थी। तो ऐसे कुछ कोडिंग में सीखने वाली नहीं थी, नॉन टेक्निकल मेरा इंटर्नशिप लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो इंटर्नशिप मेरा जो लगा ऑफ कैंपस लगा, इन कैंपस मुझे ऐसा लगता है मेरी नेटवर्किंग के थ्रू लगा था। मैंने जो क्लब्स में पार्टिसिपेट करा था, मैंने जो नेटवर्किंग बनाई थी, मैंने जो एकेडमिक्स में थोड़ा बहुत ठीक रही थी, टीचर्स से कनेक्शंस बना के रहे थे, इसलिए वो मेरा इन कैंपस वाला क्रैक हो पाया। ऐसा मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही है। एंड जो आउट कैंपस वाला क्रैक हो पाया वो मैंने सारी जो बेसिक्स लैंग्वेज सीखी थी, सी, पाइथन, ये पाइथन मुझे पहले से ही आती थी, मैंने थोड़ी बहुत सीख ली थी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये लैंग्वेजेस थोड़ी मैंने सीख ली थी, जिससे बहुत बेसिक सी इंटर्नशिप भले से अनपेड थी। मैंने सोचा जैसा भी हो करना है, एटलीस्ट ये रहेगा कि तुम्हारे पास कुछ तो दिखाने के लिए रहेगा CV में। CV की बात निकली है तो मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ, CV मतलब रेज्यूमे। तो रेज्यूमे अपना ट्राई करो कि अपना फर्स्ट ईयर से अच्छा सा रेज्यूमे बना के चलो। तुम्हारा एक सब्जेक्ट भी तुमको मिलेगा थर्ड ईयर में, एक सॉफ्ट मतलब डेवलपमेंट की क्लास होगी आपकी, मतलब वो आई थिंक कम्युनिकेशन करके कोई क्लास होगी। मैं थोड़ा रिमाइंड करती हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो हमारी बस वो कोई सब्जेक्ट नहीं था, बस ऐसे ही कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन की क्लासेस थी जो कि कैंपस टू कॉर्पोरेट कर था। तो उसमें क्या था कि हमें थोड़ा सिखाते थे कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, कैसे बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू में जो HR राउंड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हमें थर्ड ईयर से सिखाना शुरू करा, और उसी में रिज्यूमे बिल्डिंग भी वो सिखाते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप पहले से ही स्टार्ट कर दो अपना रिज्यूमे बिल्डिंग।
फर्स्ट ईयर से ही अपना ट्राई करो कि कुछ लाइक जो भी आप स्किल सीखते जा रहे हो वो अपने रिज्यूम में ऐड ऑन करते जाओ, लिंक्डइन पर अपडेट करते जाओ, सब कुछ ऐड ऑन करते जाओ। एंड आप क्या रहेगा कि आप सब कुछ अपडेट करते जाओगे ना, तो एंड मोमेंट पे सब कुछ अपडेट कर देना वाला स्ट्रगल आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। प्लस बहुत ईजीली आपका चांस रहेगा, आपको जैसे रिज्यूम में दिखाना होगा कहीं पर, तो आप कॉन्फिडेंट होगे कि आपने अपडेट भी हैंड टू हैंड करता रहा, तो आपके माइंड में चीज़ें रहेंगी वो चीज़। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपकी कोई बेसिक सी इंटर्नशिप लग रही है, भले से कैसे भी लग रही है और आपका अनपेड भी लग रही है, तो उसका तो माइंड में मत सोचो कि यार अनपेड है क्या करें, क्या करो, जो मिल रहा है वो करो। मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी, मुझे जो दिख रहा था जैसा मैं कर सकती थी वैसा मैंने किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये है ये नहीं करूँगी, तो मैंने किया जो भी दिख रहा था मैंने सब मतलब किया। क्लब्स में पार्टिसिपेट, नेटवर्किंग बनना है, एकेडमिक्स में रही, इंटर्नशिप बेसिक सी मिली वो भी किया। तो उससे क्या हुआ, मुझे आइडिया लगा कि आगे मुझे क्या करना है, तो वो सब मुझे मतलब मैंने ये सब सीखा, मुझे आइडिया लगा। अब क्या होता है, मैंने फर्स्ट ईयर से ये नहीं सोच रखा था कि मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी, बस मुझे ये था जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर मैं फोकस करूँगी तो हो सकता है कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ, ये मेरे माइंड में था। जब सेकेंड ईयर आया ना, सेकेंड ईयर के अगस्त से ही मेरे माइंड में कुछ चलने लगा था, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। क्योंकि मेरे जून जुलाई का जो टाइम होता है उस टाइम पे मैंने इंटर्नशिप करा था एंड मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग घर जा चुके थे, तो उस टाइम पे ये था, मुझे खुद से अंदर से मोटिवेशन आ रहा था कि चलो सारे फ्रेंड्स घर जा रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट तो कर रही हूँ। तो उस पॉइंट पे मैं सोचती रहती थी कुछ तो अलग करना है। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना। तो अगस्त से मैंने डिसीजन लिया था अपना यूट्यूब पे आने का एंड यूट्यूब पे कुछ स्टार्ट करने का, जो कि मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था। अगस्त से मैं ऐसा कुछ सोच रही थी। उसी मोमेंट पे मैंने थोड़ा डीएसए एंड ऑल भी सीखने लगी थी, थोड़ा डीएसए में भी, मतलब ऐसा बहुत हार्ड लेवल का डीएसए नहीं, बट मुझे डीएसए मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बेसिक लैंग्वेज सब आती थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डीएसए सीखना है। कॉलेज टाइम से ही मैं सुनती आ रही थी डीएसए के बारे में काफ़ी कुछ, फर्स्ट ईयर से ही, कि डीएसए एक्चुअल में आपको आना चाहिए। अगर आप किसी इंटरव्यू आगे दोगे, लाइक वो तो दोगे ही, थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर से जब इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे तो जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं ना उसमें डीएसए के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको डीएसए आना चाहिए। तो वो चीज़ मैं स्टार्टिंग से सेकेंड ईयर के बिगिनिंग से करती जा रही थी। एंड उसी मोमेंट पे मैंने जब यूट्यूब का डिसीजन लिया तो यूट्यूब भी स्टार्ट किया। तो यूट्यूब स्टार्ट करने का कुछ ऐसे माइंड में नहीं था, बस स्टार्ट कर दिया। एंड उससे क्या हुआ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती गई, मतलब मैं क्या कैमरे के सामने बोल रही हूँ एंड कितना क्लियर बोल रही हूँ वो सब मुझे क्लियर होता गया। तो उससे क्या हुआ, एक तो मुझे कोडिंग अच्छी आती रही एंड दूसरा मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रहता रहा, तीसरा मेरा नेटवर्किंग भी यूट्यूब के थ्रू और अच्छी बनती रही। तो उससे क्या हुआ, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट कंप्लीट हुआ ना मेरा, उस टाइम पर मुझे डीएसए आती थी, सारी बेसिक लैंग्वेज आती थी एंड प्लस कम्युनिकेशन अच्छी हो गई थी, रिज्यूम एंड ऑल मैंने सब ऐड ऑन अपना अच्छे से करके चली थी। उससे क्या हुआ, जून जुलाई जैसे ही सेशन आता है, मैंने स्टार्टिंग से ही रिसर्च थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक कंपनी थी जो कि स्टार्टअप ही था, तो उसमें मेरी इंटर्नशिप लगी थी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑफर लेटर, तो उसमें मेरा 20,000 पर मंथ का इंटर्नशिप लगा था। और जो मैं बता रही हूँ, ऐसा मुझे एक्साइटमेंट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई है, और अभी जो टाइम चल रहा है वो मेरा ऐसा चल रहा है कि उस टाइम पर मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ एंड ऑल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड उससे भी अच्छा चांस है, मतलब उससे भी ज़्यादा वाला मेरे को अब लगने वाला है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसका है ना कि इस एक्साइटमेंट, लाइक मुझे अंदर से खुशी होती है, अभी भी होती है कि वाओ मैंने कितना मेहनत किया। इतनी खुशी। एक महीने पहले से मैं रिसर्च करने लग गई थी, सब लोग एग्जाम्स एंड ऑल को प्रिपेयर कर रहे थे, मैं एग्जाम के साथ साथ थोड़ा रिसर्च को टाइम देती थी कि मुझे मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सब कुछ है। तो इसलिए मैं रिसर्च करती रहती थी। मेरे नेटवर्किंग की वजह से भी मेरा लगा कि हाँ शायद मेरे अंदर ये सारा चीज़ था कि मैं कुछ अलग सोचती थी, इसलिए मेरी लग गई। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की नहीं लगी, लाइक कुछ वो लोग अगेन घर चले गए थे, कुछ की लगी, अनपेड लगी सेकेंड ईयर के बाद भी। एंड वो कंपलसरी होता है, एक सब्जेक्ट होता है माइनर प्रोजेक्ट करके, जो कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। तो उसमें हमें दिखाना होता है अपना इंटर्नशिप, सेकेंड ईयर के बाद कंपलसरी इंटर्नशिप करना होता है। तो कंपलसरी इंटर्नशिप करने के लिए आपको रिपोर्ट्स एंड ऑल भी रेडी करना होता है, जो कि मैंने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट माइनर प्रोजेक्ट करके था, उसमें अपना ये सब दिखाया
जो भी था मैंने सब दिखाया कि मैंने इंटर्नशिप करा, उसका रिपोर्ट रेडी करा, डॉक्यूमेंट रेडी करा, वो सब दिखाया। एंड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने अपनी मेहनत के साथ क्रैक किया इंटर्नशिप एंड कुछ तो डिफरेंट करा एंड वो बहुत मुझे अच्छा प्राउड फील हुआ। 2 महीना अगेन फिर वो वर्क फ्रॉम ऑफिस था। अब वर्क फ्रॉम ऑफिस में मुझे क्या करना पड़ता था वो मैं बता देती हूँ। जब मैं ऑफिस गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो हायर हुई हूँ वो मेरे कम्युनिकेशन की वजह से हायर हुई हूँ, क्योंकि जो कोडिंग वाला चीज़ था ना वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग वहाँ पे बैठे थे। मैं बस एक इंटर्न थी, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे ऐसा प्रेजेंट करने के लिए मुझे हायर करा है, प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए हायर करा है। क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ दैट वर्क क्या होता था, मतलब जो भी लाइक हम वो लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको प्रेजेंट करना होता था, ठीक है। प्लस थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क होता था, जो कि वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एंड टू एंड डॉक्यूमेंट्स भी हमें बनाने रहते हैं कि उस प्रोजेक्ट में एक्चुअल में है क्या, वो वाली चीज़ें हमें नोट डाउन करनी रहती हैं। तो वो वाला वर्क था। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे जो हायर किया ना वो सिर्फ कम्युनिकेशन के पर्पज़ से ही हायर किया था। तो इसीलिए ऐसा, और पता है आपके लिए जो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहता है ना, एक प्लेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होता है। मैं सीरियसली इसलिए बता पा रही हूँ, अगर आपको बोलना नहीं आता है ना तो बहुत लोग बोल देंगे कि बोलना नहीं आता, इट्स ओके, हो जाएगा। बट एक अच्छी जॉब क्रैक करने के लिए ना आपको बोलना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे अपने आप को तो नहीं हायर करेंगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे, 4 राउंड में बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे एंड फिर नहीं आपका आगे इंटरव्यू। आपको कितना भी आपको कितनी अच्छी कोडिंग आती है, अगर आप वो बोल नहीं पाओगे ना तो आप रिजेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू। तो वो प्लेसमेंट में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको बोलना नहीं आता। तो मुझे जो मेन वहाँ पे जाकर मुझे पता लगा कि हाँ यार, मुझे जो हायर किया था ना वो मेरे कम्युनिकेशन की वजह से मुझे हायर करा था, कि ताकि मैं प्रेजेंट कर पाऊँ कि एक्चुअल में क्या क्या, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करना होता है बेसिकली। तो आप लोग का जब इंटर्नशिप लगेगा आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड भी थोड़ा हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे कांटेक्ट हैं, बहुत सारे। तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प जितना हो सकता है उतना तो कर ही दूँगी। एज अ ILM स्टूडेंट या फिर आप लोग मेरे जूनियर्स हो, उस पर्पज़ से मैं आपकी हेल्प कर ही दूँगी। ऑब्वियसली अगर मेरे हैंड में होगा तो थोड़ा बहुत कर दूँगी। बाकी एक स्किल्स के पर्पज़ से अगर आपको एक बेसिक सी इंटर्नशिप क्रैक करनी है, ऐसे ही कुछ इंटर्नशिप क्रैक करनी है, तो जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बेसिक कोडिंग्स भी आनी चाहिए एक बेसिक सी इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए, ठीक है। एंड उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन रहता है कि दीदी कॉलेज की तरफ से क्या हमें इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स का कुछ नहीं मिलता, तो मैं वो चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन है एंड उसमें एक हमें मेल आईडी मिलती है कॉलेज की तरफ से, तो उस पर हमें एक्टिव होना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ, सेकेंड ईयर जब ख़त्म हो गया था ना उस टाइम पे एक कंपनी आई थी, वो भी स्टार्टअप कंपनी थी, तो उस इन कैंपस आई थी। तो उसमें ना एक कंपनी का मुझे एक्चुअल में नेम याद नहीं आ रहा, तो वो मेरा मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स ने करा था एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेंड की क्लियर हो गई थी। वो 10,000 स्टाइपेंड था उसका, तो 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग कुछ था। वो गुड़गांव में कंपनी थी, ठीक है। तो वो मेरे हाथ से निकल गई थी क्योंकि मेरा जो मेल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं था। तो प्लीज़ आप जब भी आपको कॉलेज की तरफ से मेल आईडी मिले ना, उसका नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि अगर वो ऑफ रहेगा तो आपकी कभी भी इंटर्नशिप आ जाएगी, निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखा देती हूँ। मुझे उसके लिए फ़ोन खोलना पड़ेगा क्योंकि इतना दिमाग नहीं है मेरे को सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो वो मेल आईडी मिलती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से ही मिलती है, तो प्लीज़ उसको हमेशा ऑन रखना। तो मैं कुछ कंपनीज़ जो कि आपको स्क्रीन पर लगवा दूँगी, जो भी मैं दिखा रही हूँ वो स्क्रीन पर लग जाएगा, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अभी रिसेंट में तो खैर हैकाथॉन का ही आ रखा है, नेशनल हैकाथॉन करके, वो कॉलेज की तरफ से 3rd and 4th ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। उसके अलावा मैं दिखाती हूँ, कुछ कंपनीज़ दिखा देती हूँ जो कि कॉलेज वाले भेजते रहते हैं, जैसे कि 2000 years later. एक ऑप्टिमस कैंपस कंपनी आई थी 2026 में एट ILM, ठीक है। तो उसका ये सब था जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी 20
1000 पर मंथ स्टाइपेंड था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था ये। ठीक है, ये आई थी। उसके अलावा एक्चुअली बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है, तो उसमें A few moments later. इस रीज़न से मुझे दिख नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है। एक और आई थी इंटर्नशिप, IIT खड़गपुर से आई थी, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये IIT खड़गपुर से आई थी। एंड उसके अलावा एक और आई थी, कंपनी नेम फोर्टिविक्स करके, ठीक है, ये थी हमारा टेक कंपनी थी। एंड इसमें क्या था, बेसिकली 1 मंथ की अनपेड इंटर्नशिप थी, AI/ML इंटर्न के लिए, डेटा साइंस इंटर्न के लिए इनको चाहिए था। एंड उसके अलावा इसमें क्या था ना कि 2 फेज़ में थी, एक 1 मंथ का फेज़ था, एक 5 मंथ का फेज़ था। 1 मंथ वाला अनपेड था एंड 5 मंथ वाला 10,000 पर मंथ की इंटर्नशिप थी। एंड इसमें मतलब ये प्री प्लेसमेंट ऑफ़र भी कर रहे थे, इफ़ इन केस अगर आपका ये क्लियर इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका ये प्लेसमेंट भी लगवा देते। तो ये 2 जुलाई 2026 में आई थी, जिसमें रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल सब इसमें लिख रखी थी, ठीक है। तो ये सारा इंटर्नशिप का रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे क्रैक कर पाओगे, या फिर आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा में अच्छी सी इंटर्नशिप खुद अलग से मिल पाए, तो ये आपके ऊपर रहता है। सब कुछ अगर आप कॉलेज पे डिपेंड रहोगे तो मुश्किल है आपका कुछ भी हो पाए। तो प्लीज़ थोड़ा अपना अलग से ट्राई करो, कुछ करते जाओ। कोडिंग में अच्छा करना है तो कोडिंग का अलग से ट्राई करो, अलग से कोडिंग करो। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए करते रहो अलग से, ताकि आप अलग से हाईलाइट हो, आपकी अलग से अच्छी इंटर्नशिप, आपकी अच्छी प्लेसमेंट मिले। तो यही था कि मेरा कैसे सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप क्रैक हुआ, क्या क्या मैंने स्ट्रगल्स किए। एंड ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, बट एक्चुअल में जो करता है उसको पता होता है। बात तो सही है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है। एंड जब मेरा प्लेसमेंट लगेगा तो वो भी मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को भी, कॉलेज की पढ़ाई को भी सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।